भारतीय सिनेमा के 100 बरस की यात्रा को समर्पित विविध भारती की पेशकश भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा पर केंद्रित कार्यक्रम। प्रकाश मेहरा का नाम सिने जगत के उन निर्माता निर्देशकों में शामिल है जिन्होंने दर्शकों को दी मनोरंजन से भरपूर यादगार फिल्में। जिनकी फिल्मों ने व्यावसायिक सिनेमा की धारा को नया मोड़ दिया। प्रकाश मेहरा सिने जगत के बहुत सफल फिल्मकार थे। बॉक्स ऑफिस पर उनकी अनेक फिल्मों ने रचा कामयाबी का इतिहास। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो खुद भी रपट जाइयो, हाँ खुद भी फिसल जाइयो। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। निर्देशक के रूप में अपनी यात्रा शुरू करने के पहले प्रकाश मेहरा को क्या करना पड़ा, इसकी कहानी उनके ही स्वर में। आए थे राइटर बनने। मरीन ड्राइव एक ऐसा इलाका था जहाँ हमारे मामा रहते थे। उसके ठीक बगल में सामने वाली खिड़की पर चौथे या 5वें फ्लोर पे ओपी नैयर थे। ये हारमोनियम पे गाने कंपोज किया करते थे, हम सुना करते थे। एक दिन हम पहुँच गए इनके पास, वहीं से थोड़ा सा हौसला मिला। क्या लिखते हो, कैसे लिखते हो, अगर मैं कुछ धुन कोई बनाऊं तो 2-4 गाने मैंने उल्टे पुल्टे जैसे भी थे मेरे पास मैंने सुना दिए। बोले भाई काबिलियत है तुम्हारे अंदर, तुम कर सकते हो, मेहनत की बहुत ज़रूरत है। ये तो पूरा महीना मैं रिकॉर्डिंग में बहुत बिजी हूँ, तुम अगले महीने आके मुझे मिलो। एक रे आप हो। वहाँ से एक साहब थे मौर्य साहब, वो फिल्म डिवीज़न में प्रोडक्शन मैनेजर थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई यहाँ कुछ स्टॉक शॉट लेने विनोद देसाई आए थे, तो मुझसे कह रहे थे कि आपके पास कोई काबिल लड़का हो तो आप उसे हमारे पास भेजिएगा। बोले साहब है, वो राइटर भी है, वो लिखता भी है, और फिल्म डिवीज़न में मैं उसको काम दे रहा था। चूँकि वो यूपी का है तो मैंने कहा इसको 150-200 रुपये महीने का मैं सेट कर दूंगा कहीं भी प्रोडक्शन में, बट आपके यहाँ जाएगा तो वो तो निखर जाएगा। उन्होंने मुझे ख़त दिया, मैं विनोद देसाई के यहाँ पहुँच गया। क्या जानते हो, ये जानते, एक सीन दे लिखोगे? हमने कहा साहब बताइए। हमने एकांत में बैठ के वो सीन लिख दिया, उन्हें बहुत पसंद आया। बोले 150 रुपये महीना हम तुम्हें देंगे, तुम्हें कहीं रहने की इसकी उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मरीन ड्राइव का इतना बड़ा फ्लैट है, हमारी पत्नी जो है वो सेपरेट अलग जगह रहती है, वो अब पत्नी से सेपरेट हो गए थे। बेटा हमारे साथ है, और ये सामने जो बालकनी है समुद्र की हवा थी, तो बालकनी में उन्होंने सोफा कम बेड था, सिटिंग बनाई हुई थी, ग्लास से कवर कर ली थी। बोले ये बालकनी तुम्हारा बेडरूम है, बाकी हर चीज़ की फैसिलिटी यहाँ है, तुम काम करो। उसी बिल्डिंग में जगीशन थे 5 माले पे, और 6 माले पे थे मोहन सहगल। अब हमारी एम्बिशन ये नाग देवता और नाग पंचमी और ये सब थी नहीं, हमारी एम्बिशन थी सोशल फिल्में। तो मोहन सहगल की हमने न्यू दिल्ली कुछ 20 मरतबा देखी थी। नीचे ये दीवार पे शाम को मरीन ड्राइव की जो दीवार है, शाम को ये सब खलीफा जितने भी थे, जया किशन भी और मोहन सहगल भी, विनोद देसाई भी, सब वहाँ दीवार पे बैठते थे। वहाँ दीवार पे बैठ के फ्यूचर प्लानिंग, कल सीन क्या होगा, परसों क्या होगा, उनके राइटर्स भी होते थे। वहाँ मोहन सहगल भी आते थे। मोहन सहगल का विनोद का एक ही बिल्डिंग में चूँकि रहना था, तो और विनोद क्या चल रहा है, तुम्हारी पिछली फिल्म बहुत अच्छी गई भाई। बोले हाँ मोहन जी। अब मेरे दिमाग में ये कि मैं मोहन सहगल से बात कैसे करूं, वरना विनोद देसाई मुझे निकाल दें। एक दिन लकीली मोहन सहगल लिफ्ट में अकेले थे,
लिफ्ट में अकेले थे तो मैंने बोला मोहन जी ऐसे ऐसे है, आई एम वेरी एम्बिशियस पर्सन और मुझे कुछ करना है। अब ये माइथोलॉजिकल ग्रुप में आगे कोई भविष्य नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, आपके ग्रुप में है। कहने लगे मेरी एक फिल्म ख़त्म हो रही है, अभी दूसरी शुरू होगी, मगर मैं विनोद से पूछ लूँगा, यू डोंट वरी। विनोद बहुत तारीफ करता है, बोलता है ऑन द स्पॉट कोई भी सीन दो बैठ के लिख देता है। इन्होंने कहीं विनोद देसाई को बोला तो विनोद ने बोला जब मेरी शूटिंग नहीं होगी तो आप क्या काम करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बोले आप फिर तुम यहाँ फ्लैट से तो नहीं उसको निकाल दोगे, वो रहेगा यहाँ? बोले नहीं नहीं रहेगा मेरे पास ही, क्योंकि मैं इसे छोड़ नहीं रहा हूँ। इस तरह सिलसिला हमारा शुरू हुआ। अच्छा, उससे पहले का जो पीरियड है मौर्य साहब से और यहाँ तक, वो बहुत खतरनाक गया है। जब तक हम अपने मामा को मिले हैं तब तक हम फुटपाथों पर सोते थे, चने खाते थे, हमारे पास पैसे नहीं रहे। हमने कहा क्या करें, क्योंकि खुददारी इतनी थी हमारे पास कि हम अपने मामा के पास जाना ही नहीं चाहते थे। हमने माना ये जमाना दर्द की जागीर है, हर कदम पे आंसुओं की एक नई जंजीर है, खाब गम पर जो खुशी के गीत गाता। उसके बाद जो किस्मत ने पलटा लिया तो वहीं हमारी फिर दोस्ती हो गई काम करते करते मोटरसाइकिल के। और उसके तो हमारे दोस्त थे इंदु भूषण, बहुत पैसे वाले के बेटे, 400 ट्रक और क्रेन्स और वगैरह वगैरह ट्रांसपोर्ट की फ्लीट थी उनके पास। तो इंदु भूषण से दोस्ती हो गई। इंदु भूषण को बड़ा शौक था कि यार एक पिक्चर बनाएंगे, तो मैं बोलता था कि इंदु भूषण तू थोड़ा सा ठहर जा। बेसिक चीज़ें मैंने जो है वो सीख ली हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल मुझे 1 साल मोटरसाइकिल के साथ और काम करने में। विल मेक ए फिल्म और एक सब्जेक्ट है, हमारे मित्र हो गए थे वहाँ से मोटरसाइकिल के वहाँ से, एसएम अब्बास, उनके पास एक सब्जेक्ट है, उन्होंने वो सब्जेक्ट मुझे सुनाया है, हसीना मान जाएगी। मैंने कहा अब्बास साहब 1 साल के बाद रुक जाइए, बहुत ज़बरदस्त प्रोड्यूसर इसके लिए हमारे पास है। 1 साल के बाद हमने इनसे कहा कि सब्जेक्ट सुने, वो इंदु भूषण यंगस्टर, वो भी खाने पीने वाला आदमी, बड़े बाप का बेटा, परवाह उसे थी नहीं पैसे की। नोट तो वो ऐसे फेंकता था कि जैसे कोई वर्थ ही नहीं है उनकी। तो हसीना मान जाएगी शुरू हो गई। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम आ गए, आ गए, आ गए पास हम, आ गए। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। पिक्चर इतनी बड़ी हिट हुई, हमको तो मालूम ही नहीं था कि ये हिट और पिट का मतलब हिट होने के बाद आप कौन से आसमान पे होते हैं, ये उस फिल्म के रिलीज होने के बाद मालूम पड़ा। हकीकत प्यार की जिस दिन वो जालिम जान जाएगी, मेरा दावा है यारों कि हसीना मान जाएगी। तेरे नैनों के मतवालेपन की कसम, ये ना होगा कि मैकश तरस जाएंगे, मन के पापी पपिये की आवाज पर तेरी जुल्फों के सावन बरस जाएंगे। मैं वही हूँ जिसे दुनिया आपका आशिक कहती। ओ दिल भर जानिए तेरे हैं हम तेरे, ओ दिल भर जानिए तेरे हैं हम तेरे, छुपा लेंगे आँखों में सनम हम गम तेरे, ओ दिल भर जानिए तेरे हैं हम तेरे। सन 1971 में प्रकाश मेहरा ने निर्देशित की फिल्म मेला। रुत है मिलन की साथी मेरे आरे, मोहे कहीं ले चल बाहों के सहारे, बागों में
खेतों में नदिया किनारे, रुत है मिलन की साथी मेरे आरे। सन 1972 में आई उनकी 2 फिल्में आन बान और समाधि। समाधि कहानी धर्मेंद्र को बहुत पसंद आई। उसने बोला यार ये तो मैं करूंगा। मैं हमेशा बाजी उनको बुलाता था। मैंने कहा बाजी अगर आप ये करेंगे तो मैं क्या करूंगा। ये सब्जेक्ट में मुखराम शर्मा ग्रेट राइटर, उनके मुकाबले कोई राइटर नहीं जाते। पंडित मुखराम शर्मा इंदिरा गांधी, मैं मुखराम शर्मा के हाथ पैर जोड़ के सब्जेक्ट लेके आया हूँ, मुझे दे नहीं रहे थे। नहीं, मैंने केदार कपूर को बोला है, वो बना रहा है। तो मैंने कहा नहीं पंडित जी ये तो मुझे देना पड़ेगा, मैं बच्चा हूँ आपका, मैं अपनी प्रोडक्शन शुरू कर रहा हूँ। वो दे दिया और ये सुन के भी दे दिया बिजनौर का कि वो मेरठ के थे, तो दे दिया। तो मैंने बोला, मैंने कहा धर्म भाजी ये उनसे मैं बड़ी मेहनतें करके सब्जेक्ट लेके आया हूँ। बोले मैं तुझे एक सब्जेक्ट दूंगा इंस्पेक्टर की और पठान की कहानी। मैंने कहा इसके आगे तो कुछ बोलिए, इंस्पेक्टर और पठान के आगे। बोले यार आगे उसे मालूम है, वो सलीम जावेद नहीं है राइटर, मैंने 5,000 रुपये उसे दे दिए हैं, समाधि मुझे दे दे और वो इंस्पेक्टर और पठान की कहानी तू ले ले। एक्सचेंज हो गया। और इसमें भी मैं काम करूंगा, वो इंस्पेक्टर और पठान वाली में इंस्पेक्टर का रोल मैं ही करूंगा और मैं तुझसे एक पैसा नहीं लूंगा, मेरा तेरा आधा आधा। तो इनके भाई ने कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी धर्मेंद्र के, कि भगवंत सिंह के लिए समाधि शुरू हो गई, प्रकाश मेहरा ही आपका हीरो हो गया। इसने प्रतिज्ञा एक फिल्म थी जो अपने भाई के लिए बना रहा था, इसकी अपनी थी। तो इसने मुझसे कहा तू 6 महीने रुक जा। मैंने कहा मैं अनाउंस कर चुका हूँ, तू 6 महीने वेट नहीं कर सकता। मैंने कहा भाजी आपके पास तो लाइन लगी हुई है फिल्मों की, मेरा करियर शुरू हो रहा है। तो वो इनकी एक तमन्ना थी सलीम जावेद की कि टॉप स्टार कास्ट इसमें हो। तो टॉप स्टार उस जमाने में कौन थे? धर्मेंद्र नंबर 1, देवानंद एंड राजकुमार। जब धर्मेंद्र से गया सब्जेक्ट तो देवानंद के पास गया और ये 4 दफा मुझे देवानंद के यहाँ लेके गए और प्राण साहब ने डिनर दिया, देवानंद को खाने पे बुलाया, वहीदा रहमान को बुलाया, आए। बट देवानंद का एक ही था कि यार इसमें 3-4 गाने डालो। मैंने कभी किसी पुलिस ऑफिसर को गाते हुए सुना आपने? यार ये पुलिस तू रियलिटी में तू आर्ट फिल्म बना रहा है क्या? मैंने व्हाट डू मीन बाय आर्ट फिल्म, इट विल बी अ कमर्शियल फिल्म। मेरी देव साहब की हो गई थी। मैंने कहा व्हाट डू मीन बाय आर्ट फिल्म, इट विल बी आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म एंड देयर विल बी अ रोमांटिक सॉन्ग बट हीरो विल नॉट सिंग। बोलो बड़ा कॉन्फिडेंस है। मैंने गो अहेड, गॉड ब्लेस यू। वो नहीं हुआ। फिर राजकुमार के पास गए, राजकुमार ने कहा यार ये तो मेरी कहानी है, मैं जब माहिम में इंस्पेक्टर था, सब इंस्पेक्टर, तो ये सब तो कैरेक्टर ही मेरा है, मगर एक शर्त है तुम्हें ये फिल्म मद्रास में पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कमिटेड थे मद्रास की 3 फिल्मों के लिए और मुमताज़ भी थी उनके साथ। तो मैंने कहा राजीव मद्रास में मेरा क्राउड और कहाँ मेरा ये लोकल क्राउड बॉम्बे का, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। खाना खा के चले आए। बहरहाल तो प्राण के बेटे ने बोला कि उसको बोलो जाके बॉम्बे टू गोवा देख के आए। तो हम और जावेद बॉम्बे टू गोवा देखने गए। पर्टिकुलर सीन है, सिर्फ वो सीन देखे जहाँ सैंडविच खाता हुआ ये बाहर आता है और इसकी और शत्रुघ्न सिन्हा की लड़ाई होती है। सिर्फ वो सीन थे और बाँछें खिल गई हमारी। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा पर केंद्रित कार्यक्रम। शोध एवं आलेख धीरेन्द्र जैन, स्वर एवं ध्वनि संपादन कमल शर्मा, टेक्निकल सपोर्ट दिलीप कुलकर्णी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मनीषा जैन, प्रोड्यूसर कमल शर्मा। भारतीय सिनेमा के 100 बरस की यात्रा को समर्पित विविध भारती की पेशकश। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र।